मैंने अपनी अलमारी से ताकत वाली गोली निकाली जो कभी कभार रोहित लेते थे और मैं किचन में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध उबाला और उसमें एक गोली डाल दी ताकि रोहित को थोड़ी ताकत मिल सके। ऐसा करते करते रात के 10 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और रोहित के कमरे में चली गई। रोहित बड़े ध्यान से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आई, रोहित खड़े हो गए और मुझे देखने लगे। जब वो कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? रोहित ने संकोच में कहा। चाची, मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल के पर्पस के लिए बनाया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। रोहित ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही, दोस्तों तो चलिए आपको शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम किरण है। मेरी उम्र 30 साल है, लेकिन मेरा दिल हमेशा जवान रहता है। मेरी हाइट करीब 5 फीट 5 इंच है और जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो ऐसा लगता है मानो सब कुछ ठहर सा जाता है। मेरी गोरी रंगत पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो लगता है जैसे मैं चांदनी रात में टहल रही हूँ। अब बात करते हैं मेरे 20 साल के भतीजे रोहित की, जो मेरा बहुत प्यारा है। उसकी मासूमियत और जोश ने मेरे मन में एक अलग सी हलचल मचा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में एक खास चमक होती है, जैसे वह कोई खूबसूरत ख्वाब देख रहा हो। तभी वह मुझसे कहता है, चाची, आज आप सचमुच बहुत सुंदर लग रही हैं। मेरे पति रोहित तो अभी कभी कभी दिन में ही मेरा पूजन कर देते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं। मेरी 1 साल की बेटी भी है, इसीलिए दूध की थैलियाँ भी बड़ी है। मैं अपने पति का आशीर्वाद समझकर हर दिन उनका प्यार लेती थी। भले ही हमारी शादी कुछ 6 साल हो चुके थे, लेकिन रोहित अभी भी मुझे बहुत प्यार करते थे। वैसे आमतौर पर उसका रंग काला ही होता है, लेकिन मैं हमेशा साफ सफाई रखती थी और कभी कभार मेकअप भी कर लेती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। एक शाम मोहित घर लौट रहे थे। उनके एक दोस्त की जन्मदिन की पार्टी थी, जहां दोस्तों ने उन्हें थोड़ी शराब पिला दी थी। वो बाइक से घर आ रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि इसे ठीक होने में कम से कम 8 से 10 महीने लगेंगे। यह सुनकर मेरा मन टूट गया। रोहित का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी चिंता का सागर उमड़ गया। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में एक दर्द का साया था। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी दादी और मेरा भतीजा रोहित उन्हें संभालने के लिए आए थे। मेरे जीजा जी और दीदी तो वापस चले गए, लेकिन रोहित ने मोहित को यहाँ रुकने के लिए कह दिया क्योंकि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाने और बाहर के काम करने पड़ते थे, इसीलिए मैंने अपनी बहन को कहकर रोहित को कुछ दिन रुकने के लिए बोल दिया। रोहित मान गया और बहुत खुश हो गया। रोहित मेरे कंधे तक ही आता था, शरीर भी ठीक ठाक था और रंग सा मान्य था। रोहित ज़्यादा बिगड़े किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज रोहित मुझसे थोड़ा थोड़ा मैंने अपनी अलमारी से ताकत वाली गोली निकाली जो कभी कभार भी इस्तेमाल करता था। आज न जाने क्यों मन थोड़ा घबराया हुआ था। कमरे में हल्की सी खामोशी थी और बाहर रात गहरा हो चुकी थी। मैंने पानी का गिलास उठाया और गोली खा ली। कुछ देर तक खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की ठंडी हवा महसूस करता रहा। मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। दिन भर की थकान, घर की जिम्मेदारियां और रिश्तों की उलझनें। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि अब आराम कर लेना चाहिए। मैं बिस्तर पर जाकर लेट गया
और सोचने लगा कि शायद आज की रात मुझे थोड़ा सुकून और अपने रिश्ते को समझने का मौका देगी। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को आगे रोमांचक, भावनात्मक या पारिवारिक ड्रामा की दिशा में भी बढ़ा सकता हूं। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।